आवश्यक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें। हमारा प्रयास कदापि ये नहीं रहा है कि लोगों में हम डर, भय और भ्रम फैलाएं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि लोग त्रिवेणी से ना डरें, क्योंकि अगर देवताओं के प्रति हमारी भरपूर आस्था, विश्वास है तो ये काली शक्तियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देवभूमि हिमाचल अपनी परंपराओं और रहस्यमयी मान्यताओं के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। इन्हीं में से एक है डगेली पर्व और अदृश्य नृत्य, जिसे कई लोग डायनों का पर्व भी कहते हैं। ये पर्व प्रदेश के सोलन, शिमला, सिरमौर, मंडी और कुल्लू जैसे जिलों के ग्रामीण इलाकों में आज भी मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के 8 दिन बाद डगेली नाच होता है। इसमें ऐसा माना गया है कि रात्रि के समय पहले दिन महिला डंकनियां नृत्य करती है और दूसरे दिन पुरुष जो डंकनियां है वो नृत्य करते हैं। और ये विशेष पर्व कृष्ण भगवान की कृपा से उन्हें मिला है, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे। मान्यता है कि इस रात को डायनो, भूत और पिशाच खुलेआम विचरण करते हैं और अदृश्य नृत्य करते हैं। कहा जाता है कि साधारण इंसान इन्हें नहीं देख सकता, सिर्फ तांत्रिक और देवताओं के गुर यानी घणिता ही इस दृश्य के साक्षी बनते हैं। इन रातों में बुरी शक्तियां किसी भी इंसान या पशु को अपना शिकार बना सकती हैं। यही कारण है कि ग्रामीण परिवार रक्षा चक्र बनाते हैं, दरवाजों पर खीरे और अरबी के पत्तों की बलि चढ़ाते हैं और घर खेतों में सरसों और चावल छिड़कते हैं ताकि बुरी शक्तियां भीतर प्रवेश न कर सकें। लोगों का मानना है कि इस दौरान जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ग्रामीण बताते हैं कि जिन्होंने सुरक्षा उपाय नहीं किए उन्हें पशुओं की मौत, बीमारियां और अनहोनी घटनाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि शोधकर्ता इसे अंधविश्वास मानते हैं, परंतु स्वीकार करते हैं कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। सवाल यही है, क्या ये केवल लोक कथा है या सचमुच इन रातों को डायनों का तांडव होता है? आवश्यक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें। हमारा प्रयास कदापि ये नहीं रहा है कि लोगों में हम डर, भय और भ्रम फैलाएं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि लोग त्रिवेणी से ना डरें, क्योंकि अगर देवताओं के प्रति हमारी भरपूर आस्था, विश्वास है तो ये काली शक्तियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देवभूमि हिमाचल अपनी परंपराओं और रहस्यमयी मान्यताओं के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। इन्हीं में से एक है डगेली पर्व और अदृश्य नृत्य, जिसे कई लोग डायनों का पर्व भी कहते हैं। ये पर्व प्रदेश के सोलन, शिमला, सिरमौर, मंडी और कुल्लू जैसे जिलों के ग्रामीण इलाकों में आज भी मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के 8 दिन बाद डगेली नाच होता है। इसमें ऐसा माना गया है कि रात्रि के समय पहले दिन महिला डंकनियां नृत्य करती है और दूसरे दिन पुरुष जो डंकनियां है वो नृत्य करते हैं। और ये विशेष पर्व कृष्ण भगवान की कृपा से उन्हें मिला है, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे। मान्यता है कि इस रात को डायनो, भूत और पिशाच खुलेआम विचरण करते हैं और अदृश्य नृत्य करते हैं। कहा जाता है कि साधारण इंसान इन्हें नहीं देख सकता,
सिर्फ तांत्रिक और देवताओं के गुर यानी घणीता ही इस दृश्य के साक्षी बनते हैं। इन रातों में बुरी शक्तियां किसी भी इंसान या पशु को अपना शिकार बना सकती हैं। यही कारण है कि ग्रामीण परिवार रक्षा चक्र बनाते हैं, दरवाजों पर खीरे और अरबी के पत्तों की बलि चढ़ाते हैं और घर खेतों में सरसों और चावल छिड़कते हैं ताकि बुरी शक्तियां भीतर प्रवेश न कर सकें। लोगों का मानना है कि इस दौरान जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ग्रामीण बताते हैं कि जिन्होंने सुरक्षा उपाय नहीं किए उन्हें पशुओं की मौत, बीमारियां और अनहोनी घटनाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि शोधकर्ता इसे अंधविश्वास मानते हैं, परंतु स्वीकार करते हैं कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। सवाल यही है, क्या ये केवल लोक कथा है या सचमुच इन रातों को डायनों का तांडव होता है? आवश्यक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें। हमारा प्रयास कदापि ये नहीं रहा है कि लोगों में हम डर, भय और भ्रम फैलाएं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि लोग टेढ़ी से ना डरें, क्योंकि अगर देवताओं के प्रति हमारी भरपूर आस्था, विश्वास है तो ये काली शक्तियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देवभूमि हिमाचल अपनी परंपराओं और रहस्यमयी मान्यताओं के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। इन्हीं में से एक है डगेली पर्व और अदृश्य नृत्य, जिसे कई लोग डायनों का पर्व भी कहते हैं। ये पर्व प्रदेश के सोलन, शिमला, सिरमौर, मंडी और कुल्लू जैसे जिलों के ग्रामीण इलाकों में आज भी मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के 8 दिन बाद डगेली नाच होता है। इसमें ऐसा माना गया है कि रात्रि के समय पहले दिन महिला डंकनियां नृत्य करती है और दूसरे दिन पुरुष जो डंकनियां है वो नृत्य करते हैं। और ये विशेष पर्व कृष्ण भगवान की कृपा से उन्हें मिला है, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे। मान्यता है कि इस रात को डायनो, भूत और पिशाच खुलेआम विचरण करते हैं और अदृश्य नृत्य करते हैं। कहा जाता है कि साधारण इंसान इन्हें नहीं देख सकता, सिर्फ तांत्रिक और देवताओं के गुर यानी घणीता ही इस दृश्य के साक्षी बनते हैं। इन रातों में बुरी शक्तियां किसी भी इंसान या पशु को अपना शिकार बना सकती हैं। यही कारण है कि ग्रामीण परिवार रक्षा चक्र बनाते हैं, दरवाजों पर खीरे और अरबी के पत्तों की बलि चढ़ाते हैं और घर खेतों में सरसों और चावल छिड़कते हैं ताकि बुरी शक्तियां भीतर प्रवेश न कर सकें। लोगों का मानना है कि इस दौरान जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ग्रामीण बताते हैं कि जिन्होंने सुरक्षा उपाय नहीं किए उन्हें पशुओं की मौत, बीमारियां और अनहोनी घटनाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि शोधकर्ता इसे अंधविश्वास मानते हैं, परंतु स्वीकार करते हैं कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। सवाल यही है, क्या ये केवल लोक कथा है या सचमुच इन रातों को डायनों का तांडव होता है? आवश्यक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें। हमारा प्रयास कदापि ये नहीं रहा है कि लोगों में हम डर, भय और भ्रम फैलाएं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि लोग टेढ़ी से ना डरें, क्योंकि अगर देवताओं के प्रति हमारी भरपूर आस्था, विश्वास है तो ये काली शक्तियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देवभूमि हिमाचल अपनी परंपराओं और रहस्यमयी मान्यताओं के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। इन्हीं में से एक है डगेली पर्व और अदृश्य नृत्य, जिसे कई लोग डायनों का पर्व भी कहते हैं। ये पर्व प्रदेश के सोलन, शिमला, सिरमौर, मंडी और कुल्लू जैसे जिलों के ग्रामीण इलाकों में आज भी मनाया जाता है।
8 दिन बाद डगेड़ी नाच होता है। इसमें ऐसा माना गया है कि रात्रि के समय पहले दिन महिला डंकड़ियां नृत्य करती है और दूसरे दिन पुरुष जो डंकड़ियां है वो नृत्य करते हैं। और ये विशेष पर्व कृष्ण भगवान की कृपा से उन्हें मिला है, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे। मान्यता है कि इस रात को डायनो, भूत और पिशाच खुलेआम विचरण करते हैं और अदृश्य नृत्य करते हैं। कहा जाता है कि साधारण इंसान इन्हें नहीं देख सकता, सिर्फ तांत्रिक और देवताओं के गुर यानी घणिता ही इस दृश्य के साक्षी बनते हैं। इन रातों में बुरी शक्तियां किसी भी इंसान या पशु को अपना शिकार बना सकती हैं। यही कारण है कि ग्रामीण परिवार रक्षा चक्र बनाते हैं, दरवाजों पर खीरे और अरबी के पत्तों की बलि चढ़ाते हैं और घर खेतों में सरसों और चावल छिड़कते हैं ताकि बुरी शक्तियां भीतर प्रवेश न कर सकें। लोगों का मानना है कि इस दौरान जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ग्रामीण बताते हैं कि जिन्होंने सुरक्षा उपाय नहीं किए उन्हें पशुओं की मौत, बीमारियां और अनहोनी घटनाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि शोधकर्ता इसे अंधविश्वास मानते हैं, परंतु स्वीकार करते हैं कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। सवाल यही है, क्या ये केवल लोक कथा है या सचमुच इन रातों को डायनों का तांडव होता है? आवश्यक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें। हमारा प्रयास कदापि ये नहीं रहा है कि लोगों में हम डर, भय और भ्रम फैलाएं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि लोग डगेड़ी से ना डरें, क्योंकि अगर देवताओं के प्रति हमारी भरपूर आस्था, विश्वास है तो ये काली शक्तियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देवभूमि हिमाचल अपनी परंपराओं और रहस्यमयी मान्यताओं के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। इन्हीं में से एक है डगेली पर्व और अदृश्य नृत्य, जिसे कई लोग डायनों का पर्व भी कहते हैं। ये पर्व प्रदेश के सोलन, शिमला, सिरमौर, मंडी और कुल्लू जैसे जिलों के ग्रामीण इलाकों में आज भी मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के 8 दिन बाद डगेड़ी नाच होता है। इसमें ऐसा माना गया है कि रात्रि के समय पहले दिन महिला डंकड़ियां नृत्य करती है और दूसरे दिन पुरुष जो डंकड़ियां है वो नृत्य करते हैं। और ये विशेष पर्व कृष्ण भगवान की कृपा से उन्हें मिला है, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे। मान्यता है कि इस रात को डायनो, भूत और पिशाच खुलेआम विचरण करते हैं और अदृश्य नृत्य करते हैं। कहा जाता है कि साधारण इंसान इन्हें नहीं देख सकता, सिर्फ तांत्रिक और देवताओं के गुर यानी घणिता ही इस दृश्य के साक्षी बनते हैं। इन रातों में बुरी शक्तियां किसी भी इंसान या पशु को अपना शिकार बना सकती हैं। यही कारण है कि ग्रामीण परिवार रक्षा चक्र बनाते हैं, दरवाजों पर खीरे और अरबी के पत्तों की बलि चढ़ाते हैं और घर खेतों में सरसों और चावल छिड़कते हैं ताकि बुरी शक्तियां भीतर प्रवेश न कर सकें। लोगों का मानना है कि इस दौरान जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ग्रामीण बताते हैं कि जिन्होंने सुरक्षा उपाय नहीं किए उन्हें पशुओं की मौत, बीमारियां और अनहोनी घटनाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि शोधकर्ता इसे अंधविश्वास मानते हैं, परंतु स्वीकार करते हैं कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। सवाल यही है, क्या ये केवल लोक कथा है या सचमुच इन रातों को डायनों का तांडव होता है?
आवश्यक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें। हमारा प्रयास कदापि ये नहीं रहा है कि लोगों में हम डर, भय और भ्रम फैलाएं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि लोग त्रिवेणी से ना डरें, क्योंकि अगर देवताओं के प्रति हमारी भरपूर आस्था, विश्वास है तो ये काली शक्तियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देवभूमि हिमाचल अपनी परंपराओं और रहस्यमयी मान्यताओं के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। इन्हीं में से एक है डगेली पर्व और अदृश्य नृत्य, जिसे कई लोग डायनों का पर्व भी कहते हैं। ये पर्व प्रदेश के सोलन, शिमला, सिरमौर, मंडी और कुल्लू जैसे जिलों के ग्रामीण इलाकों में आज भी मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के 8 दिन बाद डगेली नाच होता है। इसमें ऐसा माना गया है कि रात्रि के समय पहले दिन महिला डंकनियां नृत्य करती है और दूसरे दिन पुरुष जो डंकनियां है वो नृत्य करते हैं। और ये विशेष पर्व कृष्ण भगवान की कृपा से उन्हें मिला है, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे। मान्यता है कि इस रात को डायनो, भूत और पिशाच खुलेआम विचरण करते हैं और अदृश्य नृत्य करते हैं। कहा जाता है कि साधारण इंसान इन्हें नहीं देख सकता, सिर्फ तांत्रिक और देवताओं के गुर यानी घणिता ही इस दृश्य के साक्षी बनते हैं। इन रातों में बुरी शक्तियां किसी भी इंसान या पशु को अपना शिकार बना सकती हैं। यही कारण है कि ग्रामीण परिवार रक्षा चक्र बनाते हैं, दरवाजों पर खीरे और अरबी के पत्तों की बलि चढ़ाते हैं और घर खेतों में सरसों और चावल छिड़कते हैं ताकि बुरी शक्तियां भीतर प्रवेश न कर सकें। लोगों का मानना है कि इस दौरान जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ग्रामीण बताते हैं कि जिन्होंने सुरक्षा उपाय नहीं किए उन्हें पशुओं की मौत, बीमारियां और अनहोनी घटनाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि शोधकर्ता इसे अंधविश्वास मानते हैं, परंतु स्वीकार करते हैं कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। सवाल यही है, क्या ये केवल लोक कथा है या सचमुच इन रातों को डायनों का तांडव होता है? आवश्यक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें। हमारा प्रयास कदापि ये नहीं रहा है कि लोगों में हम डर, भय और भ्रम फैलाएं, बल्कि हम ये चाहते हैं